लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र की बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति गठबंधन में कलह नजर आने लगी है। महायुति गठबंधन के साथी चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारणों को लेकर मंथन कर रहे हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि महायुति गठबंधन के एक साथी एनसीपी अजीत पवार गुट का बीजेपी हाथ छोड़ सकती है। इस बात की चर्चा इसलिए भी और अहम हो गई है क्योंकि हाल ही में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में भी इसको लेकर एक लेख छपा था, जिसमें इस गठबंधन को लेकर सवाल किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस में इसको लेकर एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आरएसएस बीजेपी आलाकमान के इस फैसले से खुश नहीं है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में कहा गया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की लोकसभा चुनाव में हार का एक कारण उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के साथ गठबंधन था। ऐसे में अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या बीजेपी अजीत पवार के साथ संबंध तोड़ देगी। कहा जा रहा है कि बीजेपी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। अखबार से बातचीत में बीजेपी ने एक नेता ने कहा कि आरएसएस भाजपा कैडर पवार विरोधी नारे के साथ तैयार किया गया है। सिंचाई और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले से तार होने के चलते विजीत पवार विरोधी है, लेकिन अब पवार ने भाजपा के साथ हाथ मिलाए तब पवार विरोधी नारा खत्म हो गया। जख्म पर नमक छिड़कने हुआ और उन्हें महायुति सरकार में डिप्टी सीएम बना दिया गया। लोकसभा चुनाव में यह साफ दिख रहा था कि आरएसएस भाजपा कैडर एनसीपी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए तैयार नहीं थी और कई स्थानों पर उनका मन नहीं था। नतीजा यह हुआ कि भाजपा का आंकड़ा कम हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक संघ कार्यकर्ता रतन शारदा ने लेख में कहा कि अजीत के साथ गठबंधन करने में भाजपा की ब्रांड वैल्यू कम कर दी, जिसके चलते कहीं ना कहीं चुनाव में इसका प्रभाव पड़ा है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की 48 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 13, बीजेपी 10, शिवसेना उद्धव गुट के 9, शिवसेना शिंदे गुट के 7, एनसीपी शरद गुट का 7 और एनसीपी अजीत गुट का 1 सीट जीत पाया। कहा जा रहा है कि अजीत पवार को लेकर अब बीजेपी के लिए नई मुसीबत बन गई है। अगर वह उनका साथ छोड़ती है तो एक प्रकार से मैसेज जाएगा कि बीजेपी ने उनका यूज करके फेंक दिया। बीजेपी के लिए ऐसी नीति भारी पड़ सकती है। वही अगर साथ लेकर चलती है तो भी उसे यह फायदेमंद नहीं है। बहरहाल इसको लेकर अजीत पवार या बीजेपी की ओर से फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई बयान या जानकारी नहीं दी गई है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वाइड न्यूज हिंदी के साथ।